हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर उसमें हम बात करें आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए तो वो 15 वैकेंसी हैं उसमें। और आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आप भी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये सेंट्रल लेवल पर मिल रही है आपको तो उसके जो अच्छे होने के हम कहते हैं और भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल में आपको जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं बहुत ही अच्छे दिए जाते हैं। इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे दोस्तों तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखिए, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ग्रुप ए बी सी। और जो हमारी ये वैकेंसी है वो ग्रुप ए की है। सिंपली आपको इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। जैसा कि आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 1 अगस्त से जो है फॉर्म स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन पेमेंट भी आप 1 अगस्त तक कर सकते हैं, 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। और 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। और 31 अगस्त ही पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी। एडमिट कार्ड या हॉल टिकट अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, वो फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी फ़ौरन ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूज़र फॉर CCRAS वैक्सीन वैकेंसीज, या दूसरा देखेंगे कैंडिडेट लॉगिन फॉर CCRAS वैकेंसीज फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कल कर लिया होगा तो वो नीचे वाले कॉलम पे लॉगिन करेंगे। और जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कुछ टच नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। जब न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद मैं समझा देता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म फिल करने से उसे अच्छे से पढ़ लें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक होस्टेड एट CCRAS की वेबसाइट से आपको फिल करना है। ओके। स्टेप 1 क्या है, क्रिएट अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल्स एंड जनरेटिंग यूज़र ID एंड सेटिंग पासवर्ड। जैसे कि हमने न्यू यूज़र पे गए दोस्तों तो आपको क्या करना है, एक अकाउंट अपना क्रिएट करना रहेगा। वहाँ पर आप अपनी यूज़र ID और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। आफ्टर डेट आप लॉगिन कर पाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्टेप 2 क्या है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन टू फिल डिटेल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग डेमोग्राफिक कैटेगरी सब कैटेगरी फ़ोटो साइन कॉमन डॉक्यूमेंट्स। ओके। स्टेप 3 क्या है, अप्लाई फॉर अ पोस्ट प्रोवाइडिंग पोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपलोडिंग पोस्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए आपने अगर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें हमने आपको पहले भी बताया था जो एलिजिबिलिटी है वो MD है। तो उसमें आपको MD वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। इसमें 3 में ही एक सब और दिया है पॉइंट। स्टेप 3 कैन बी रिपीटेड फॉर मल्टीपल पोस्ट वाया सेम लॉगिन। मतलब सेम लॉगिन से आप अलग अलग वैकेंसी अगर भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इसमें, क्लर्क की भी है, उसमें ओनली डिग्री मांगी गई है। अगर कोई जैसे आयुर्वेदा कैंडिडेट या यूनानी कैंडिडेट या होम्योपैथी कैंडिडेट अपर डिवीज़न क्लर्क या लोअर डिवीज़न क्लर्क की फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसमें हमारे CCRAS में तो वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको अपनी डिग्री का यूज़ करना है तो डिग्री के बेस पर आप फिल कर पाएंगे। लेकिन उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ आएगा तो उसका सिलेबस भी हमने अपलोड किया है तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID आपका होना चाहिए। मोबाइल नंबर विच शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मोबाइल नंबर आप और ईमेल ID एक्टिव ही देंगे। द सिस्टम जनरेटेड लॉगिन ID रेफरेंस नंबर पासवर्ड टू लॉगिन एट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके। 5वां पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू चेक रेगुलरली देयर ईमेल और अपने मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट चेक करता रहना है, क्योंकि एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी आएगा। कैंडिडेट्स शुड टेक अटमोस्ट केयर टू फर्निश द करेक्ट डिटेल वाइल फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, कोई भी गलत नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है।
अब इन्होंने अपना कैसे इंश्योर करना है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। स्टेप 1 का है यूज़र अकाउंट क्रिएशन। स्टेप 2 का प्रोवाइड डिटेल डेमोग्राफिक कैटेगरी सब कैटेगरी एटसेट्रा डिटेल्स और सबमिटिंग प्रोफाइल। स्टेप 3 का है अप्लाई फॉर पोस्ट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। बिफोर 9 पॉइंट में क्या है, बिफोर स्टार्टिंग टू फिलअप ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जाएंगे तो पर्सनल डिटेल्स, स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर डायमेंशन जो बोला गया है उसमें आपको रखना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट अगर आपका है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिटायरमेंट अगर आप हो चुका है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, candidates are now ready to apply online by visiting website, go through the tab career on CCRS website, login ID। फर्स्ट क्या है, कैंडिडेट फुल क्रिएट अकाउंट। इसमें अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो ये ज़रूरत पड़ेगी आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैलिड गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसको ईमेल और ओटीपी के माध्यम से ईमेल और नंबर पर भेजा जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डीओबी ट्वाइस फॉर कन्फर्मेशन। ये 4 चीज़ें जो हैं 2 बार फिल करना रहेंगी कन्फर्मेशन के लिए। ऑल द डिटेल्स एंटर्ड ड्यूरिंग यूज़र अकाउंट क्रिएशन विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर फुलफिलिंग और रिक्रूटमेंट। मतलब ये जो ऊपर वाली है अकाउंट क्रिएशन करते वक्त जो आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अच्छे से आपको फिल करना है, कोई उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब साइज़ दिया हुआ है कि आपको फ़ोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज कलर फ़ोटोग्राफ 25 का ही होना चाहिए, 2025 का। पिक्चर इन कलर होनी चाहिए, अगर लाइट कलर होना चाहिए उसके जो बैकग्राउंड में रहता है, जैसे वाइट बैकग्राउंड रखें सबसे बेहतर रहता है। बताया गया है कैसे आपको देखना है। और जो डायमेंशन है साइज है 200x230 पिक्सल रखनी है। फाइल मस्ट नॉट एक्सीड 50 KB से ज़्यादा ना हो। साइन पेपर ब्लैक इंक से करने हैं ओनली। देखो, साइन ऑन वाइट पेपर यूजिंग ब्लैक इंक, नीले पेन से कोई साइन नहीं करेगा, ब्लैक से आपको करना है और से अपलोड करना है। मस्ट बी साइन बाय द एप्लीकेंट ओनली। ठीक है, सिग्नेचर विल बी यूज ऑन द एडमिट कार्ड ऑन अदर डॉक्यूमेंट। फिर डायमेंशन और दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की साइज दिए, 2048 KB तक हो सकता है डॉक्यूमेंट। स्कैनिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर कौन सी हमें इसमें क्या कहते हैं फॉर्म में लगेंगे, JPG, ठीक है। इसके बाद ये अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसका जो हम क्या करेंगे, इसकी फ़ोटोज़ लेके टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो आप अच्छे से इसको पढ़ भी लीजिएगा। ये सब डिटेल पढ़ने के बाद दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने बिना पढ़े ही इस फॉर्म स्टार्ट कर दिया, फिर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब सोचेंगे कितने KB का करना है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप पहले ही पढ़ लें। जब इसे आप डिक्लेरेशन कर देंगे पूरा, फिर कंटिन्यू आपको करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए कितना अच्छा आपके सामने लिंक ओपन होके आएगा। आपका फुल नेम, कंफर्म फुल नेम, दोबारा करिए, फादर नेम, कंफर्म फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंफर्म जेंडर, नेशनलिटी, कंफर्म नेशनलिटी, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, OTP आएगा दोनों पे, अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, कैप्चा डालेंगे और यह आपका क्या हो जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही इस पर न्यू यूज़र था फिर आपको बैक हो जाना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी बन गया, फिर आपको यहाँ के लॉगिन करना रहेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट, क्योंकि आप लॉगिन कर चुके हैं तो आपको फिर यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, फिर आपको लॉगिन कर लेना है, फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है जिस पोस्ट के लिए भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।